बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। इस चैनल के जरिए सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की ताज़ा तरीन मुस्तनद शाम की अहम खबरें आपसे शेयर की जाएंगी, जो खास तौर पर यहां काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। यूरोप और खलीजी ममालिक से मुंसलिक हवाला हुंडी नेटवर्क्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। पाकिस्तान में इसका कारोबार करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग करने के लिए सख्त इकदामात ज़ेरे गौर। तफसीलात के मुताबिक वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यूरोप और खलीजी ममालिक से मुंसलिक हवाला हुंडी नेटवर्क से 2 अरब रुपए बरामद कर लिए हैं। इस पूरे ऑपरेशन की ब्रीफिंग देते हुए डायरेक्टर FIA पेशावर जोन इनामुल्लाह खान गंडापुर ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ गैर मुल्की करेंसियां भी जब्त की गईं, जिनमें अमरीकी डॉलर, सऊदी रियाल और इमाराती दरहम शामिल हैं। इसके अलावा तकरीबन 21 करोड़ रुपए मालियत की ईरानी करेंसी भी कब्जे में ली गई है, जो गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई थी। यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि ईरान कशीदगी के दौरान ईरानी करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और जखीरा करने का कारोबार भी उरूज पर पहुंच चुका है। मजीद मालूमात के मुताबिक विफाकी तहकीकाती इदारे ने गुज़श्ता 15 माह में 539 छापामार कार्रवाइयां की हैं। इस दौरान 1337 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया गया है और तफ्तीश के दौरान हवाला हुंडी के बड़े नेटवर्क्स भी बेनकाब हुए हैं। तहकीकाती इदारे की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस दौरान एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रोह को भी गिरफ्तार किया है जो ह्यूमन किडनी यानी इंसानी गुर्दों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्विस था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ग्रोह पंजाब के गरीब और भट्टे पर काम करने वाले गरीब मजदूरों को सिर्फ 1 लाख रुपए के बदले गुर्दे फरोख्त करने पर मजबूर करता था। इस केस में एक डॉक्टर समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे तफ्तीश जारी है। ये घिनाना अमल सिर्फ एक क्राइम नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है और इसमें शरीक हर शख्स को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए इबरत का निशान बनाया जा सके। इसके अलावा इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ओवरसीज जहां भी रहें वहां इस मुल्क और अपने मुल्क के कवानीन की पासदारी करे। हवाला हुंडी जैसे गैर कानूनी जराए से हमेशा दूर रहे। रकम ट्रांसफर करने के कानूनी जराए इस्तेमाल करें और अपनी कमाई के सबूत अपने पास रखें। किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला मुताल्लिका इदारों को दे। अपने और अपने प्यारों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दे। याद रखे, माशी जराइम और इंसानी इस्तेहसाल दोनों माशरे को अंदर से कमजोर करते हैं। हमें बतौर शहरी हमारी जिम्मेदारी का मुकम्मल इल्म होना चाहिए। सऊदी अरब में लाखों गैर मुल्की कारकुन रोजगार के सिलसिले में खिदमात अंजाम दे रहे हैं और हालिया इस्लाहात के बाद लेबर कवानीन को मजीद शफाफ और कारकुन दोस्त बनाया जा रहा है, ताकि लेबर मार्केट ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने के साथ साथ सरमायाकारों के लिए अट्रैक्टिव साबित हो। गैर मुल्की वर्कर्स के लिए अहम लेबर कवानीन और उनके हुकूक की बात की जाए तो तहरीरी और वाज़े मुआहिदा यानी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हर गैर मुल्की मुलाजिम के लिए लाजमी है, जिसमें तनख्वाह और आतिकार और दीगर शराइत वाज़े दर्ज हों। काम के औकात और ओवर टाइम आम तौर पर 8 घंटे रोजाना या 48 घंटे हफ्तावार काम की हद मुकर्रर है और इजाफी काम पर ओवर टाइम अदा किया जाता है। इसी तरह वर्कर्स के लिए तनख्वाह की हिफाजत यानी वेज प्रोटेक्शन सिस्टम मुतारिफ कराया जा चुका है। इस सिस्टम के जरिए तनख्वाह बर वक्त और बैंक के जरिए अदा करना लाजमी है ताकि कारकुन का हक और तहरीरी सबूत महफूज रहे। इसके अलावा वर्कर को सालाना लीव, बीमारी की लीव और दीगर कानूनी हॉलीडेज फराहम करना हर आजिर की जिम्मेदारी है। कानूनी छुट्टियां ना देने पर इजाफी रकम लेना कारकुन का बुनियादी हक है। इसी तरह मुलाजमत के लिए दुरुस्त इकामा और वर्क परमिट लाजमी है, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी आजिर पर होती है। अगर विजन 2030 के तहत हालिया इस्लाहात की बात की जाए तो कारकुनों के लिए डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स कीवा सिस्टम मुतारफ कराया गया है, जो अब सिर्फ मुलाजमत मुआहिदा नहीं
बल्कि कानूनी दस्तावीज की हैसियत इख्तियार कर चुका है। बहुत से इशूज में वजारत अमल मुलाजमत मुआहदे के जरिए ही खिलाफ वर्जी करने वाले आजिर के गिर्द घेरा तंग कर सकती है। इसके अलावा मुलाजमत तब्दील करने के मराहिल को आसान बनाया गया है। आजिर और कारकुन दोनों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा किया गया है और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए लेबर कोर्ट्स में रुजू करने के लिए ऑनलाइन सुनवाई को फ़रोग़ दिया गया है, जो पहले सालों में मुमकिन ना था। इसीलिए लेबर डिस्प्यूट्स का तेज़ हल और ज़्यादा से ज़्यादा 4 कोर्ट प्रोसीडिंग्स में फैसला सुनाया जा रहा है। अब अहम सवाल यह है कि कौन से कवानीन गैर मुल्की वर्कर्स के लिए फ़ायदेमंद है और उनकी मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, लेबर लॉ का आर्टिकल 2 वेज प्रोटेक्शन एंड टाइमली सैलरी के हवाले से है। इस आर्टिकल के बारे में मुकम्मल मालूमात लेना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 98 और 101 लीव वर्किंग आवर प्रोटेक्शन के बारे में है। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स EOSB, मुलाजमत खत्म होने पर माली हक। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट सिस्टम, गैर कानूनी बरतरफी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम कवानीन के बारे में हर कारकुन को मुकम्मल आगाही होनी चाहिए ताकि आप अपने हकूक़ को समझ सके। सऊदी अरब में कवानीन आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, मगर शर्त यह है कि हर कारकुन अपने हकूक़ और जिम्मेदारियों से आगाह हो। किसी भी मसले की सूरत में फौरी तौर पर लेबर ऑफिस से राब्ता किया जा सकता है। नई इस्लाहात का मकसद ये है कि गैर मुल्की कारकुनों को बेहतर तहफ़्फ़ुज़, शफ़ाफ निज़ाम और महफूज काम का माहौल फराहम किया जा सके। अगर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं तो ये मालूमात दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं।